नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज में इस बार आपको बताएंगे कि सूबे में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद एक्शन में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की और कैसे माफिया पर बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 के दिन 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही प्रदेश में एक तरफ योगी मॉडल तो दूसरी तरफ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। खास पेशकश राजकाज में इस बार आपको दिखाते हैं दूसरी बार तेज हुई रफ्तार में साल 2022 में योगी सरकार के अहम फैसले क्या रहे और इससे जनता को कितना लाभ मिला और माफिया की कमर कैसे तोड़ी गई। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी द्वारा आयोजित किए जा रहे इन्वेस्टर्स समिट की, जिसके माध्यम से योगी सरकार विदेशों से यूपी में निवेश के माध्यम से प्रदेश के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यूपी में 10 से 12 फरवरी को आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए 10 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ विदेशों से लेकर जिलों तक के निवेशकों को निवेश के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को नए भारत का विकास इंजन और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ मुंबई की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत बीते गुरुवार को 5 जनवरी को बैंकिंग, वित्त और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की थी। उन्होंने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के देश के अधिकारियों और उद्योगपतियों से भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया था। मुंबई के ताज होटल में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बैंकर्स और उद्योगपतियों से कहा कि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, इसलिए मैं खुद आपको यूपी आने का निमंत्रण देने आया हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं और अवसरों के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आकार के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला राज्य भी हम ही हैं। युवा हमारी ताकत है। योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों से क्या अपील की थी, पहले आपको वो सुना देते हैं। मुझे घर के अंदर तो आमंत्रण देने के लिए स्वयं ही जाना चाहिए और इसीलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं आप सबको आमंत्रित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं, आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप 0 है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। महत्वपूर्ण चीजें होती है, उसमें से सबसे पहले शासन और प्रशासन में उद्यमी और निवेशक का विश्वास। उसे विश्वास हो कि मेरी फाइल अनावश्यक लटकेगी नहीं, लाल फीताशाही की शिकार नहीं होगी। हम लोगों ने इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हमारा निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें 350 से अधिक एनओसी एक साथ उपलब्ध हो सकती हैं और उसको हम लोगों ने वहां पर लॉन्च किया है और वह सफलतापूर्वक कार्य कर गया। 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उसी पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। दूसरा, अब हम लोगों ने निवेश सारथी भी बना दिया है। अगर किसी निवेशक ने हमारे साथ एमओयू किया तो निवेश सारथी इसका प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेगा कि आपने निवेश किया है तो निवेश की प्रक्रिया में कहां पे अब आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको सुनाते हैं उद्योगपतियों ने योगी के आमंत्रण पर क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए आप भी। In terms of growth and in terms of achieving the $1 trillion economy, what are your views on this? So the Honorable Chief Minister had told us that MSMEs are the bedrock of the UP's
industrialization, SIDBI has been working very closely with the UP government and with the UP state. SIDBI's headquarters, by the way, happens to be in Lucknow itself. For many years we've been working, but the last 12 months we've seen a tremendous surge in interest from the UP government to take forward MSME programs, from credit guarantee scheme to the loans to the micro and small industries. We are already fully working with the UP government in many different ways. We have tied up with the IIT Kanpur for an incubation center. We have doing the same with IIT BHU. We have taken up a greening program at Moradabad where we are converting coal furnaces into gas furnaces for the brass exporters. So there are many different ways in which SIDBI is already closely working with the state government. Cluster Development Fund being a large project where UP government is asking for about 1,500 crores. We feel very, very enthused with the stability, the law and order situation, the trust and confidence which the state of Uttar Pradesh is building. As a state which is, if it was a separate country, the 5th largest country in the world with 25 crore people, is dramatically transforming. And it is giving us confidence with progressive policies for economic development, particularly with more than 90 lakh MSMEs, infrastructure, sector development, startup eco-culture, that Uttar Pradesh is on the way to be a major contributor for India's growth under the leadership of the Prime Minister Narendra Modi ji and the Chief Minister Yogi Adityanath ji. Thank you very much, and honored to be here to be a part of India's growth and UP's growth. Thank you. Of UP in terms of growth and in terms of achieving the $1 trillion economy. What are your views on this? See, the way UP is now coming up in terms of the safety and security, this actually enhances the confidence of all the industries and the community who are interested in investing in any such place. So I think to that extent, the way UP has transformed itself in the last couple of years, they have invested well in the infrastructure. The infrastructure creation which has happened in UP is remarkable, both in terms of road and as well as in terms of the availability of power. So I think these are the very two essential ingredients for any industry to set it up their units in such locations. The way UP's GSDP is currently stacked up, it is about 23% is agriculture, 27% is industries, and 50% is services. So the state government is leveraging all the potential channels of its GSDP, which means that they are giving necessary impetus for growth of agriculture. To contribute in relation to size was very well felt by the Uttar Pradesh government, and the view was that there will be growth. So there were numbers which were shared with us in terms of what is their vision, and I would say that with the development of infrastructure in the state, and when we talk about critical resources which are required for any development, industrial development or agri sector development, as well as there was also a discussion in terms of spiritual tourism, how there's a possibility of developing that in the state. So I think there is lots of receptivity in the government to accept proposals and look at even revisions or changes if there is a need, and the focus is on development. Thank you so much. बिजनेस में अपने को अव्वल साबित कर चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब 10 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश राज्य में लाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इतना बड़ा निवेश लाने के लिए योगी सरकार इसी साल यानी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है, लेकिन इसकी तैयारी में सीएम योगी बीते साल से ही जुटे हुए हैं। इस समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली इस समिट में देश और विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के मुखियाओं को आमंत्रित किया गया है। यही नहीं, बड़े विदेशी निवेशकों को इस समिट में लाने के लिए पहली बार योगी सरकार के 16 मंत्री और 2 दर्जन से अधिक अधिकारी 20 देशों में रोड शो करके निवेशकों के सामने यूपी की दमदार इमेज को प्रस्तुत कर चुके हैं। इन्होंने वहां बताया कि बड़ा औद्योगिक निवेश करने के मामले में यूपी भी भारत का एक बेहतर राज्य है। औद्योगिक विभाग के आला अफसरों ने विदेशों में रोड शो किया। दुबई से लेकर यूनाइटेड किंगडम,
नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और रूस में रोड शो का आयोजन किया गया। इन रोड शो का मकसद उद्यमियों को प्रदेश की नीतियों की जानकारियां देना रहा। इसके साथ ही यहां निवेश के लिए असीम संभावनाओं के बारे में बताना रहा। विदेश के साथ साथ देश में मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में भी रोड शो आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उम्मीद है कि सूबे में 10 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश के लिए बड़ी संख्या में मंत्रियों और अफसरों को विदेश भेजने का उनका महाअभियान सफल होगा। इस अभियान के तहत सरकार के मंत्री और अफसर विदेशी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे वो भी यूपी में निवेश करने की सोचेंगे। मुख्यमंत्री की इस सोच को मूर्त रूप देने के लिए विदेशी निवेशकों के सामने यूपी की बेहतरीन तस्वीर को प्रस्तुत करने के लिए सूबे के मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस मुहिम के तहत विदेशी निवेशकों को यूपी में औद्योगिक निवेश करने के फायदों को बताने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, नंदगोपाल नंदी, संजय निषाद, आशीष पटेल, धर्मपाल सिंह समेत सीनियर आईएएस अफसरों के साथ विदेश में बैठकर बैठकें कर चुके थे। ऐसी बैठकों के दौरान विदेशी निवेशकों के साथ प्रदेश में औद्योगिक निवेश करने के लिए एमयू भी साइन किया गया। इस एमयू को साइन करने के बाद इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, सूर्य प्रताप शाही, बेबी रानी मौर्य आदि का भी अधिकारियों के साथ विदेश जाने का कार्यक्रम तय किया गया। किसी भी काम को इतनी शिद्दत से करो कि कामयाबी खुद तुम्हारे कदम चूमे, ये सूक्ति निश्चित तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सटीक बैठती है। पिछले लंबे समय से यूपी में निवेश का माहौल बनाकर यूपी के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने और यूपी को मजबूर नहीं बल्कि मजबूत राज्य के तौर पर विकसित करने की कोशिशों में लगे सीएम योगी जमकर पसीना बहा रहे हैं। मंत्रियों के विदेश दौरे, रोड शो के बाद वो 2 दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहे। योगी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। देश के नामचीन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से मिलने के बाद उन्होंने माया नगरी के प्रमुख लोगों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश आने का न्योता दिया। गौरतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए वो यूपी की आर्थिक तौर पर एक मजबूत आधारशिला रखने की जुस्तजू में इन दिनों व्यस्त है। कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में निवेश का हर वो रास्ता खोलना चाहते हैं जो यूपी को आगे ले जाए। इंडस्ट्री, फिल्म कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, फूड इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों में योगी बेहतर निवेश के माध्यम से प्रदेश के विकास को रफ्तार देने में जुटे हैं। मुंबई स्थित होटल ताज के भव्य परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ को सुनने, उनके विजन से जुड़ने बड़ी संख्या में उद्योगपति, निवेशक, बैंकिंग और वित्तीय जगत के दिग्गजों सहित औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि और अनेक कारोबारी मौजूद रहे। मुंबई में मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी को लेकर उद्योग जगत के उत्साह का आकलन इसी से किया जा सकता है कि कार्यक्रम स्थल पर खड़े रहने भर को जगह नहीं थी, तो मुख्यमंत्री का उद्बोधन खत्म होने तक सभागार के बाहर लंबी कतार में भी लोग खड़े दिखाई दिए। मुख्यमंत्री का औपचारिक उद्बोधन समाप्त होने के बाद सभागार में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर मुख्यमंत्री के सम्मान में तालियां बजाईं। हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले नए उत्तर प्रदेश की नीतियों, माहौल और कार्यशैली की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अपने निजी अनुभव साझा करते हुए उन्होंने उद्योग जगत के अपने साथियों से कहा कि ग्रेटर नोएडा में हमने हाल ही में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की है। कोविड काल के समय अगस्त 2020 में इस प्रोजेक्ट का आइडिया आया और हमारी बातचीत उत्तर प्रदेश सरकार से हुई। कोविड के बीच ही हमने सितंबर में आवेदन किया, अक्टूबर में हमें जमीन आवंटित हो गई और दिसंबर में सीएम योगी ने परियोजना का शिलान्यास कर दिया। जनवरी 2021 में परियोजना के लिए आवश्यक क्लियरेंस भी मिल गई और मार्च 2021 से डाटा सेंटर का निर्माण शुरू हो गया और अभी 31 अक्टूबर को इसका लोकार्पण भी हो गया। सम्मेलन में CII के अध्यक्ष और बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन संजीव बजाज ने मुख्यमंत्री योगी के विजन को स्थायी और समावेशी विकास के लिए उदाहरण बताया और कहा कि आज हम अगर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इंडस्ट्री पार्टनर हैं तो इसके लिए हम खुद चाहते थे। यूपी हमारे पास नहीं आया, हम
मुख्यमंत्री योगी की सोच, विजन और कार्यप्रणाली से इतने प्रभावित हैं कि हमने खुद समिट का हिस्सा बनने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि भारत का विकास बिना यूपी के संभव नहीं है और यूपी का विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा स्पष्ट विजन और प्रोएक्टिव कार्यशैली वाला नेतृत्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का आमंत्रण दिया और कहा था कि यूपी आकर अपार संभावनाओं का लाभ उठाइए। उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके लिए यूपी में संभावनाएं ना हो। ताज होटल में उद्योगपति मुकेश अंबानी से भी उनकी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने देश के उद्योग जगत को प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संकल्प को पूरा करने में योगदान का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस संकल्प को पूरा करने के लिए तत्परता से काम कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस समृद्ध आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है उसकी राह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। यूपी में पोटेंशियल है, विजन है और अपार संभावनाएं हैं। हम अपने प्रदेश में निवेशकों को हर जरूरी संसाधन 23 के संबंध में विदेशों में हुए यूपी रोड शो की सफलता का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि आज़ादी के बाद ये पहला मौका था जब निवेशकों को आमंत्रण देने टीम यूपी 16 देशों के 21 शहरों में गई। हमें वहाँ शानदार रिस्पांस मिला। इस दौरान 7 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव हमें मिले। वहीं घरेलू निवेशकों से संवाद के लिए जारी रोड शो के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए यहाँ अपनों को आमंत्रण देने में स्वयं आया हूँ। बड़ी संख्या में निवेशकों की मौजूदगी देख मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी उपस्थिति टीम यूपी के लिए उत्साहवर्धक है। और क्या कुछ कहा था योगी आदित्यनाथ ने, सुनाते हैं आपको। 1.5 घंटे से अधिक समय तक चले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, विविधताओं से उद्योग जगत को अवगत कराने के लिए निवेश के दृष्टिगत इनमें निहित संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ साल पहले तक यूपी की हालत जैसी थी उससे सभी परिचित हैं। न वहाँ बेटियाँ सुरक्षित थीं, न व्यापारी और निवेशक। लेकिन आज पूरा परिदृश्य बदल चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के 5 प्रण का संदर्भ लेते हुए सीएम ने उद्योग जगत से इन प्रणों को पूरा करने के लिए आगे बढ़कर योगदान करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा था कि आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे मौके पर भारत ब्रिटेन को पीछे कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भारत दुनिया के 20 ताकतवर देशों के समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल के सृजन और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन को श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2017 से पहले प्रदेश में हर दिन दंगा होता था। आज 6 वर्ष बाद भी एक भी दंगा नहीं हुआ। जमीन अधिग्रहण के लिए भट्टा परसौल में गोलीकांड से सभी परिचित होंगे, लेकिन आज जबकि हम उसी भूमि पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं तो इस परियोजना के 4थे फेज के लिए जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। किसान खुद अपनी जमीन के रजिस्ट्री कागज मुख्यमंत्री आवास पर आकर सौंप रहे हैं। निवेशकों को यूपी आने का निमंत्रण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे यहाँ उद्योगों के लिए पहली ज़रूरत ज़मीन की कोई कमी नहीं है। हमने तो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स भी बनाया है और आज हमारे पास बड़ा लैंड बैंक उपलब्ध है। आप देख रहे हैं की न्यूज़। सीएम ने मुंबई में कहा था कि दुनिया में 4 ही देश ऐसे हैं जहां यूपी से ज़्यादा आबादी है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उर्वरा भूमि वाला राज्य है। हमारे पास देश की कुल कृषि भूमि का 11% है, लेकिन हम 20% खाद्यान्न पैदा करते हैं। मिलकर थोड़ा प्रयास किया जाए तो हम देश की कुल ज़रूरत का 30% से ज़्यादा खाद्यान्न अकेले उत्पादन कर सकते हैं। ये पवित्र भूमि है। जब आम आदमी अपनी जड़ें तलाशता है तो यूपी की ओर देखता है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि भारत के इस हृदय स्थल प्रदेश में कृषि हो, फूड प्रोसेसिंग हो या फिर डेयरी स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रक्षा उत्पादन आदि, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके लिए यूपी में संभावनाएं ना हो। यूपी के विकास के लिए जारी प्रयासों को साझा करते हुए सीएम ने कहा था कि 2017 के पहले यहाँ पर 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 क्रियाशील हो चुके हैं और 10 पर काम जारी है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पूर्वी यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है।
तो बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। राष्ट्रीय राजधानी से यूपी को जोड़ने के लिए यमुना और आगरा एक्सप्रेसवे पहले ही बने हैं। यूपी की सीमा से जुड़े राज्यों और नेपाल से 4 लेन रोड की कनेक्टिविटी है, तो हमारे सारे जिले लखनऊ से 4 लेन सड़क से जुड़े हुए हैं। 5 शहरों में मेट्रो है, तो अभी परसों ही रैपिड रेल का ट्रायल भी हुआ है। यूपी में लैंड लॉक प्रदेश की समस्या भी खत्म हो गई है। हमारे यहाँ देश का पहला वाटर वे वाराणसी से हल्दिया तक शुरू हो चुका है। बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जरूरी MSME इकाइयों का हमने क्लस्टर आधारित विकास किया है। 96 लाख MSME इकाइयाँ यूपी में पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश संभवतः पहला राज्य होगा जहां 4.48 लाख करोड़ के निवेश समझौते हुए और 5 साल में 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर भी आए। ये तो बात हुई इन्वेस्टर्स समिट की। अब बात करें उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों पर लगे अनावश्यक लाउड स्पीकर एक बड़ी समस्या बनते जा रहे थे, लेकिन योगी 2.0 सरकार ने इस समस्या का भी समाधान ढूंढ निकाला। योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर त्योहारों के शांति और सौहार्दपूर्ण आयोजन के लिए अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउड स्पीकरों को पूरी तरह से हटा दिया गया। इस अभियान के तहत 72 घंटे में धर्मस्थलों से कुल 10,923 अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए। इसके अलावा 35,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम कराई गई। योगी सरकार के इस फैसले ने देश भर में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। शिक्षा के साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। इसे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माना जा रहा है। ये प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है। मेरठ के सरधना में 700 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। यहाँ पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। उन्हें वर्ल्ड क्लास कोच विभिन्न खेलों की ट्रेनिंग देकर मेडल जीतने लायक बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने और राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार ने साल 2022 में कई बड़े फैसले लिए जो कि सुर्खियों में छाए रहे। बात चाहे बुलडोजर की कार्रवाई की हो या अपराधी और माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, योगी सरकार ने बिना किसी पक्षपात के ताबड़तोड़ कार्रवाई की जो कि देश में चर्चा का विषय बनी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर फैसला उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF का गठन भी किया है। इसके जरिए मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त अपराधियों, माफिया और गिरोहों के खिलाफ जांच करने, सीज करने, गिरफ्तारी करने और विवेचना करने के अधिकार दिए गए हैं। अगर बीते 1 जनवरी से 7 सितंबर तक माफिया के सफाई की बात की जाए तो इस दौरान 9 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 724 घायल हुए। 1 जनवरी से 5 सितंबर तक NSA के तहत 103 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 1 जनवरी से 15 अगस्त तक 9,166 आरोपियों के खिलाफ 2,355 मुकदमे दर्ज करके 1,576 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने जो मुहिम 2017 में अपने पहले कार्यकाल में शुरू की थी वो दूसरे कार्यकाल में भी जारी है, बल्कि अगर कहें कि पिछले कार्यकाल के अपेक्षा इस कार्यकाल में विकास योजनाओं और माफिया पर कार्रवाई की रफ्तार तेज होगी तो अतिशयोक्ति न होगा। हमारी खास पेशकश दूसरी बार तेज हुई रफ्तार में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।